अगर तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है ना, तो इसमें गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि गलती रिसोर्स की है, गलती टीचर की है जो तुमने चूज किया है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम्हें एक अच्छे टीचर को फॉलो करना पड़ता है सिलेक्ट होने के लिए, एक अच्छा रिसोर्स तुमको फॉलो करना पड़ता है सिलेक्ट होने के लिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज यादव, करेंटली परसुइंग माई फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिजनौर। आई स्कोर्ड 168 आउट ऑफ 180 इन नीट। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अच्छा स्कोर कैसे करा। मैं इस वीडियो में ये चीज़ नहीं बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ये डीपीपी कर लो, ये बुक लगा लो, वो बुक, मैं ऐसा चीज़ नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं एक करेक्ट अप्रोच बताने वाला हूँ जिसको मैंने फॉलो करा था सिलेक्ट होने के लिए। और मैं अपनी गलतियाँ भी पहले यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल टीचर्स से केमिस्ट्री अपनी पढ़ी थी, क्लास 11th में, क्लास 12th में, ड्रॉप ईयर में। मैंने बहुत सारे टीचर्स से इधर उधर प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ रखा था, स्टिल मेरी केमिस्ट्री बहुत ख़राब थी। आई एम नॉट एबल टू डू वेल इन केमिस्ट्री। जब मैंने सबसे पहला नीट का पेपर दिया ना, तो उसमें मेरा केमिस्ट्री में अप्रॉक्स 80-90 नंबर कुछ ऐसे बने, जो कि एक बहुत ही खराब स्कोर होता है नीट के हिसाब से। ऐसा भी नहीं था कि मैं मेहनत नहीं करता था केमिस्ट्री में, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था एक एक लाइन, मैं सवाल नहीं लगाता था, पीवाईक्यूज नहीं लगाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत मेहनत किया लिटरली, लेकिन फिर भी मेरी केमिस्ट्री वीक सी रह जाती थी। मैंने पहले यकीन बैच से पंकज सर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रखी थी, तो मुझे पंकज सर लिटरली बहुत पसंद आते थे। द वे ही टीचेस इज वेरी ऑसम। मतलब मुझे पंकज सर का पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा समझ आता था। तो जब मैंने ड्रॉप लेने की सोची थी ना, तो उस साल मैंने डिसाइड करा था कि केमिस्ट्री के लिए मुझे पंकज सर को फॉलो करना है शुरू से लेकर अंत तक। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे तीनों सब्जेक्ट पंकज सर से करने हैं। पंकज सर के अलावा मैं पूरे साल किसी टीचर को फॉलो नहीं करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने डिसाइड करी, वो डिसाइड करी थी अपने टीचर को लेकर कि मुझे अपने टीचर पंकज सर को रखना है पूरे साल और उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है मुझे। पंकज सर केमिस्ट्री करके एक चैनल है जहाँ पे पंकज सर ने अपने पुराने लेक्चर्स सारे वहाँ पे डाल रखे हैं। वो एक ऐसा कंटेंट है ना, एक खजाने की तरह। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वो एक ऐसा कंटेंट है, पूरे चैप्टर सर ने वहाँ पे पढ़ा रखे हैं। और बस मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा ना कि जितने चीज़ें सर ने करा रखी है ना वहाँ पे लेक्चर्स में, जितने क्वेश्चंस करा रखे हैं, जितनी थियरीज करा रखी हैं, लिटरली उससे एक सवाल भी नीट में या जेई में बाहर ही नहीं आ सकता। उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट डाल रखा है वहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने टीचर बता दिया कि मैंने पंकज सर को फॉलो करी थी। उसके बाद जो रिसोर्स था, यानी जो मेरा लेक्चर लेने का मीडियम था, वो यूट्यूब था। पंकज सर केमिस्ट्री करके उनका चैनल है सर का, जहाँ पे मैंने पूरे लेक्चर्स करे थे। केमिस्ट्री के पूरे लेक्चर्स वहाँ से ही मैंने कर रखे हैं। मेरे पास यकीन बेस था, स्टिल आई एम फॉलोइंग यूट्यूब, जहाँ पे मैंने पंकज सर से पूरी तरीके से केमिस्ट्री फॉलो करी थी। तो आगे वीडियो में मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ एक एक करके कि फिजिकल मैंने कैसे करा था, इनऑर्गेनिक कैसे करा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करी थी, मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, मैंने रिवीजन कैसे करा था, मैंने मॉक पेपर्स में क्या अप्रोच रखी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में एक एक करके पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। ये चीज़ भी बताऊंगा कि हमें एनसीईआरटी कहाँ कहाँ पे पढ़नी है, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में कहाँ हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, मैं ये भी चीज़ बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ मैं यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देखो, केमिस्ट्री जो है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और तीनों पार्ट से हमारे इक्वल 15-15 क्वेश्चंस हमारे नीट में आते हैं। हमें उन तीनों को अपना अच्छा बनाना है। जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी ना, ये दोनों मिलकर 15-15 यानी 30 क्वेश्चन टोटल बनाते हैं, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 120 मार्क्स को हमें गेन कराते हैं एग्जाम में, और जो कि ईजी टू सॉल्व होते हैं। और जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है ना, ये हमारा 15 क्वेश्चन बनाता है, जिसमें हमें अप्रॉक्स 15 में से 5-10 सवाल ऐसे होते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि देखो, 2 कंडीशन हो सकता है, या तो केमिस्ट्री हार्ड आ सकती है या तो केमिस्ट्री ईजी आ सकती है। अगर दोनों कंडीशन यहाँ पे बन रहा है ना, तो बेसिकली जो ये 30 क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये हमेशा एनसीईआरटी से आते हैं। तो इससे हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है, चाहे पेपर हार्ड आए चाहे इजी आए। 30 क्वेश्चन ऐसे हमारे हैं जो हमेशा हमसे बन जाएंगे, कि इसको एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है।
तो हमेशा ये चीज़ हमें अपना अप्रोच रखना है कि हमें अपनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी रखनी है, बहुत अच्छी ही रखनी है। और बेसिकली मैं ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही गारंटी से बताने वाला हूँ कि अगर तुमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पंकज सर से करी है ना, लिटरली तुम एक-एक सेकंड में सवाल सॉल्व करोगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का भी। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक सवाल भी तुम्हारा नीट या जेईई मेंस में गलत नहीं हो सकता अगर तुमने पंकज सर से कर रखा है। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। और फिजिकल एक ऐसा बेसिकली हमारा आता है पार्ट जिसमें हमें मेहनत करना पड़ता है, जिसमें हमें मल्टीपल क्वेश्चंस लगाने होते हैं। तो धीरे-धीरे हमारी फिजिकल भी अच्छी हो जाती है। कुछ पार्ट होता है फिजिकल में जो हमारा थियरी बनाता है, कुछ पार्ट होता है जो हमारा न्यूमेरिकल आता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल हमारा पूरा न्यूमेरिकल आ गया, उसमें आते हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे थियरी वाले। तो हमें फिजिकल में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है, लेकिन अगर तुमने पंकज सर से कर रखा है ना, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ये अप्रोच था कि मुझे लेक्चर करना है, लेक्चर करने के बाद मुझे उन जितने क्वेश्चन सर ने करा रखे हैं ना, उसे मुझे 2 से 3 बार कर लेने हैं, बस। मेरा ये चीज़ था कि मुझे केमिस्ट्री में बस यही काम करना है कि लेक्चर कर लेने हैं और उसे 2 से 3 बार जितने सर ने क्वेश्चन करा रखे, मुझे उसको सॉल्व कर लेना है। और उसके बाद मेरा ये हमेशा से माइंड में रहा है कि अगर मैंने ये लेक्चर्स कर लिए ना सर के, और ऐसा होता भी है, लाइक मैंने ये लेक्चर सर के कर लिए, तो उसके बाद मुझे कहीं से भी सवाल आ जाए नीट का, मैं कर लूँगा, मेरे अंदर इतना बिलीव था और मेरे से वो सारे सवाल बन भी जाते थे। लाइक ऐसा बिल्कुल भी अपने मन में नहीं रखना है कि मुझे ये बुक फॉलो ही करनी है, लाइक मुझे ये वाले सवाल ही लगाने हैं, ऐसा कुछ नहीं रखना है। तुमने अगर लेक्चर कर लिया ना और उन लेक्चर्स के अच्छे से क्वेश्चन कर लिए, तो तुमसे सारे सवाल बन जाएँगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ तुमको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री अपने कैसे अच्छे करनी है। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, लाइक बहुत सारे चैप्टर्स वहाँ पे कट चुके हैं जो टफ टफ से होते थे, ठीक ना। तो कुछ ही 4-5 हमारे यहाँ पे चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में बचे हुए हैं। तो मेरा ऐसा अप्रोच रहता था लाइक कि मैंने लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में एक मोल चैप्टर है, मोल चैप्टर में सर ने 7 लेक्चर करवा रखे हैं। तो उस 7 लेक्चर में मुझे क्या करना है ना कि मैं 10 दिन का उसको टाइम दे दिया कि आज से 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक मुझे मोल खत्म करना है, ठीक। तो मेरा ये अप्रोच रहता था कि मैंने 1 दिन में 1 लेक्चर करना है, ठीक ना। तो फिर मैं क्या करता था, पहले लेक्चर अटेंड कर लेता था, लाइक 1 आवर 1 एंड हाफ आवर मैंने लेक्चर अटेंड कर लिया। लेक्चर अटेंड करने के बाद फिर मैं क्या करता था कि सर के पीडीएफ को निकालता था, या मैं क्या करता था, लेक्चर जैसे-जैसे चलता था मैं उसको स्क्रीनशॉट मार लेता था, जो सर ने वहाँ पे बोर्ड पे करा रखा है। उसके बाद फिर मैं क्या करता था कि लेक्चर खत्म करने के बाद 5 मिनट ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने तुरंत वहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सर ने वहाँ पे लिख रखी हैं, फ़ॉर्मूलेज़ लिख रखे हैं, जितने इम्पोर्टेंट थियरीज़ सर ने वहाँ पे बता रखी है, मैंने वहाँ पे उसको यहाँ पे नोट कर लिया अपने फ़ॉर्मूला बुक या अपने नोटबुक पे मैंने उसको नोट कर लिया। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते थे ना, मेरे पास आईपैड था तो मैंने सारे स्क्रीनशॉट करके एक फ़ोल्डर में मैं सब कुछ रख लेता था कि हाँ, ये चैप्टर मैंने कर लिया, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन एक जगह पड़े हुए हैं और मैंने एक जगह अपनी लिख ली थी, जो थियरीज़ वगैरह, फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह। उसके बाद मैं क्या करता था कि आधे घंटे में ये चीज़ कर लेता था, लिखने वाला पार्ट कि मैंने सेपरेट कर लिया उसमें जो मेरा प्रोडक्टिव चीज़ था, जो थियरी, जो फ़ॉर्मूले वाले। फिर मैं क्या करता था कि 1-2 घंटे लगाता था, जितने सर ने क्वेश्चन करा रखे हैं ना, लाइक एक लेक्चर में सर ने अगर 15-16 क्वेश्चन करा रखे हैं ना, तो उस 15-16 क्वेश्चन को मैं 3 बार कर लेता था, यानी 15 तिया 45, यानी 45 क्वेश्चंस मैं मान के उसको 3 बार कर लेता था और मेरी अच्छी उससे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती थी। उसके बाद फिर मैं क्या करता था, लाइक मेरी वहाँ पे अच्छे से हो गई। मैं क्या करता था कि उन 15 क्वेश्चन में से अगर मेरे को 2-3 क्वेश्चन डाउट रहेगा ना, तो मैं उसको सर्कल करके रख लेता था और 12-13 क्वेश्चन जो होते थे उसको मैं अच्छे से 2-3 बार टाइमर सेट करके कर लेता था। लाइक कि मैंने पहली बार उस 13 क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन को मैंने 20 मिनट में करा था, फिर मैंने 15 मिनट में करा, फिर मैंने 10 मिनट में करा। तो इस तरह से मेरा अप्रोच रहता था। उसके बाद फिर मैं क्या करता था कि जो 2-3 क्वेश्चन डाउट आते थे ना, उसको वापस से जाके लेक्चर में मैं देख लेता था कि वहाँ पे मेरे से आखिर में गलती क्या हो रही है। तो मैं वहाँ पे जाके अच्छे से उसको समझ लेता था और मेरे जो कंसेप्ट छूट जाता था ना वहाँ पे पढ़ते समय, या उस सवाल को जब सर ने सॉल्व करा रखा था, तो वो मेरे को वापस से रिवाइज़ हो जाता था। तो इस तरह से मैं क्या करता था, वापस से बताता हूँ। पहले मैंने लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखने के बाद फिर मैंने क्या किया कि उस लेक्चर को आधे घंटे में मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ों को एक साइड कर लिया और क्वेश्चंस को मैंने सेपरेट करके अपने पास रख लिए। अगर मैं तुम्हारे पास टैब है तो टैब वगैरह में रख लो, या फिर मोबाइल में ही उसको एक जगह स्टोर करके रख लो जो सारे क्वेश्चन सर ने करा रखे। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे तुम्हें।
फिर तुम्हें क्या करना है कि जितने सर ने क्वेश्चन करा रखे हैं उसे एटलीस्ट ट्राई करना है कि 2 से 3 बार सॉल्व कर लेने। इस तरह से तुम्हारा प्रोडक्टिवली पूरा एक लेक्चर खत्म हो गया। इसी तरीके से करते-करते हमें क्या करना है, फिजिकल का जो एक चैप्टर है ना उसे हमें कंप्लीट करना है। बिल्कुल ये अप्रोच रखनी है। और अभी बिल्कुल ऐसा मत करना कि कोई सा भी उठा लिए बुक सॉल्व करने। पहले इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। लाइक मैंने 10 दिन का टारगेट रखा था, अगर 6 से 7 लेक्चर हैं तो मैंने 6 से 7 लेक्चर को 6-7 दिन में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 2-3 दिन जो एक्स्ट्रा बचा मैंने क्या करा कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स वगैरह दिए वो उठा लिया मैंने। ऐसे क्या है कि मैंने 10 दिन का टारगेट रखा था मोल को कंप्लीट करने के लिए और 6-7 दिन में मेरा वो कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बच गए उस चैप्टर के लिए। तो इस 3 दिन में मुझे क्या करना है कि पूरे चैप्टर का मुझे एक साथ एमसीक्यू उठानी है और उसका जो एग्जाम्पलर में हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चंस लाइक एमसीक्यू वगैरह अच्छे दिए होते हैं एग्जाम्पलर में एनसीईआरटी के, मैंने वो उठा ली और मैंने एग्जाम्पल्स कर लिए एनसीईआरटी के जो बुक में दिया हुआ है। तो इस तरीके से 5 से 10 दिन में मेरे अच्छे से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी बिल्कुल भी रीड नहीं करना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। सर ने थियरी में पॉइंट्स लिखवा रखे हैं ना फिजिकल के लिए, उससे ही हमारे सारे सवाल बन जाते हैं। तो बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, तुम नहीं रीड करोगे एनसीईआरटी फिर भी तुम्हारा चल जाएगा काम। तो एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ईजी केमिस्ट्री है और बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं इनऑर्गेनिक में लाइक पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग चैप्टर होता है, जिसे 6 से 7 क्वेश्चन 15 में से आते ही आते हैं। लाइक 7 to 8 क्वेश्चंस हमारे, अगर यही दोनों तीनों चैप्टर हमने कर रखा है ना तो 7 to 8 क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। अब बेसिकली क्या है कि अगर तुमने फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से पंकज सर से करी है ना तो लाइक तुमको 2 से 3 सेकंड ही लगते हैं बेसिकली सवाल सॉल्व करने के लिए। तुम इतने रफ्तार में सवाल तुम सॉल्व करोगे। और लाइक बेसिकली इनऑर्गेनिक सर ने इतनी अच्छी करा रखी है उसमें ना, लाइक उन्होंने ऐसे-ऐसे ट्रिक्स बता रखे हैं ना, लाइक ऐसे उन्होंने अप्रोच बता रखा है, लाइक लाइक वैसा तुमने कभी नहीं किसी से पढ़ा होगा। उन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे एक्सप्लेन सब कुछ करा है। और बेसिकली क्या है कि वहाँ पे सर जैसे-जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ या फिजिकल ऑर्गेनिक जो भी हुआ उसमें, सर ने वो चीज़ पढ़ाते हुए ये चीज़ भी बताई है कि हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए। तो उसको भी सर ने वहाँ पे करा रखे हैं। और बेसिकली इनऑर्गेनिक को मैं बताता हूँ सर से कैसे पढ़ना है। लाइक देखो, इनऑर्गेनिक भी सेम अप्रोच रखना है फिजिकल की तरह। तुमने एक बार लेक्चर कर लिया, लेक्चर करने के बाद अच्छे से तुमने एक जगह इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद करने वाली, जो कि तुमने याद कर ली, क्वेश्चन धड़ाधड़ बनने लगते हैं। तो तुमने क्या करना है कि एक बार तुमने एक लेक्चर कर लिया, 1 डेढ़ घंटे का तुमने लेक्चर करने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, आधे घंटे में उसके नोट्स बना लेने हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थे, क्वेश्चन को सेपरेट कर लेना है एक जगह। ये चीज़ करने के बाद फिर क्या करना है तुम्हें कि लाइक मान लो सर ने अगर इनऑर्गेनिक में सर ने बहुत सारे क्वेश्चन कराए रहते हैं लेक्चर में, लाइक सर ने 20 क्वेश्चन करा रखा है ना इनऑर्गेनिक में, 2 से 3 बार उसको टाइमर लगा के तुम एक बार सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से तुम्हारा डेली का लाइक ऐसे मैं बता रहा हूँ, लाइक अगर तुमने 20 क्वेश्चन करा रखे हैं सर ने और तुमने उसको 2 से 3 बार सॉल्व कर लिया, लाइक ये एज़ अ इक्वल हो जाएगा 60 क्वेश्चंस के, और तुमने टाइमर लगा के ये करना है। तो तुम्हारा इस तरीके से अच्छे से लेक्चर भी हो गया और तुम्हारा रिवीजन भी बेसिकली ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन लगा के। और तुमने जो सेपरेटली नोट्स बना लिए ना, तो वो चीज़ तुम्हारा एक कंप्लीट अप्रोच हो गया ये इनऑर्गेनिक करने का। और इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं करना है, बहुत सारे बुक्स वगैरह नहीं लगाए, जितने सर ने क्वेश्चन कराए वो मोर देन इनफ है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एनसीईआरटी देखो कैसे करनी है। एनसीईआरटी में क्या करना है ना कि कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे तुमको एक बार रीडिंग करनी पड़ी, लाइक डी ब्लॉक है जो जिसको तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम डी ब्लॉक को पढ़े बिना उसके अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो डी ब्लॉक में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। जेन्युइनली मैं बताऊँ तो डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन था जो मेरे से गलत हुआ था। एक एग्जाम्पल था उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ था, लाइक मैं कंफ्यूज हो गया था, इसकी वजह से मेरा वो चीज़ गलत हो गया था। तो ज़रूर से तुम डी ब्लॉक करके जाना है एनसीईआरटी से। और एक आध दो चैप्टर्स हैं उसमें जो तुम एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, लाइक तुम डी ब्लॉक अच्छे से करके जाना। और बेसिकली तुम्हें कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमने लाइक केमिकल बॉन्डिंग हुआ, पीरियोडिक हुई, ये तुम अगर सर के नोट से करके जा रहे हो ना, कोऑर्डिनेशन वगैरह ये सब हो जाएगा, तुम्हारा सवाल बन जाएगा। लेकिन जो ब्लॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तुमको एक बार एनसीईआरटी से रीड करके जानी पड़ेगी, तभी वो तुम्हारे क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो डी ब्लॉक मस्ट है एनसीईआरटी से पढ़ के जाना। बाकी चीज़ें अगर तुम अच्छे से सर के नोट्स से कर लेते हो ना, तो तुम्हारे सारे सवाल बन जाएंगे इनऑर्गेनिक के। बस तुम डी ब्लॉक अच्छे से करके जाना है एनसीईआरटी से।
बाकी उसके अलावा तुम्हें और कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मान लो कि तुमने इनऑर्गेनिक में क्या हुआ कि तुमने क्या किया कि मान लो तुमने 10 दिन का टारगेट रखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने का, जिसमें सर ने 6 लेक्चर्स करा रखे हैं। तो तुमने 6 दिन में पहले अच्छे से एक-एक लेक्चर 1 दिन में करते हुए 6 दिन में कोऑर्डिनेशन खत्म कर लिया। उसके बाद जो बचे हुए 4 दिन है ना, उसमें तुमने अच्छे से एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। उसी में तुमने क्या करा कि मल्टीपल जो पीवाईक्यूज हैं पूरे चैप्टर्स के एक साथ, वो चीज़ तुमने सॉल्व कर ली। तो ऐसे तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 2-4 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है ना, उसमें तुम लगा सकते हो। बस ये चीज़ नहीं रहना चाहिए कि हाँ यार ये पर्टिकुलरली मुझे यही बुक लगाना है, ये बुक नहीं लगाना है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तुमने एक बार अच्छे से कर लिया सर का नोट्स ना, और उसके सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो उसको कंप्लीट मानो तुम। उसके अलावा जो तुम्हारा मन करे तुम वो सारे क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हो, इसके लिए तुमको रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे सारे सवाल बन जाएंगे। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है, मैं वो चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही अप्रोच रखना है कि मान लो कि अगर तुम्हारा हाइड्रो कार्बन है, उसका हमारे पास 10 लेक्चर दिया हुआ है, तो मुझे 15 दिन का टारगेट रखना है हाइड्रो कार्बन को ख़त्म करने के लिए। उसमें हमें 10 दिन में अच्छे से एक-एक लेक्चर को, जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया है कि हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद हमने उसके क्वेश्चंस अच्छे से लगा लिए। क्वेश्चन लगाने के बाद हमने क्या करा कि वहाँ पे उसके अलग से इम्पोर्टेंट सारे रिएक्शन कहीं पे एक जगह लिख लिए। और बेसिकली यहाँ पे ये पार्ट आता है ना जो एडिशनल मैं बताना चाहूँगा कि अगर तुमको रिएक्शंस याद करने हैं ना, तो उसका अलग से क्या करना है, तुम्हें एक नोटबुक बना लेनी है रिएक्शंस वाले। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ही काम आएगा, उसको ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है ना जिसमें तुम्हें क्या करना है ना कि डेली प्रैक्टिस करनी है रिएक्शंस को लिखकर। और शुरू-शुरू में ऐसा होगा ना कि रिएक्शन नहीं याद होगा, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे तो तुम्हारे टिप्स पे हो गए सारे रिएक्शन। लाइक धीरे-धीरे ना तुमको सारी चीज़ें वहाँ पे याद हो जाए। मुझे भी प्रॉब्लम होता था, शुरू में रिएक्शंस याद नहीं होते थे, लेकिन एक ग्रेजुअली वो चीज़ होती है कि धीरे-धीरे वो सारे रिएक्शंस याद हो जाते हैं। और पंकज सर ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रखा है, सीक्वेंसली वहाँ पे उन्होंने सब कुछ करवाया है। और अगर तुमने पंकज सर से ऑर्गेनिक करी है ना, तो वो तुम्हारा क्या ऑर्गेनिक बहुत अच्छा होगा। लाइक ऑर्गेनिक में वो ऐसा रखते हैं ना कि वो फ्लो डायग्राम में सारे रिएक्शंस को लिखवाते हैं, एकदम फ्लो डायग्राम में। वो क्या करा है उन्होंने वहाँ पे मतलब रिएक्शन लिखवा रखा है फ्लो डायग्राम में, तो वो बहुत ही ईज़ी होता है याद करने को। लाइक मैं एक चीज़ बताऊँगा कि अगर तुमने एक लेक्चर करा ना, तो वहाँ पे 4-5 रिएक्शन ही याद करने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन याद करने को नहीं मिलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी स्टार्ट करना, तो उसके जो शुरू के चैप्टर्स होते हैं ना, लाइक जो शुरू वाले चैप्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। तो लाइक जो हमारा जीओसी वगैरह हुआ, रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ, तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई यील्डिंग होते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। लाइक जो शुरू के चैप्टर्स है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो 11th क्लास का है, उसको बिल्कुल अच्छे से करना है हमें। और बेसिकली क्या होगा कि ऑर्गेनिक में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे ना, उसमें पीछे की सारी चीज़ें आती जाती हैं। लाइक अगर आज हम अल्कोहल चैप्टर कर रहे हैं ना, तो उसमें भी वो पिछले चैप्टर से कुछ ना कुछ रिएक्शंस उसमें हमें मिली हुई दिखेंगी। तो हमें ये चीज़ रखना है कि हमें आगे जैसे-जैसे पढ़ते जाना है, पीछे की चीज़ें धीरे-धीरे हमें रिवाइज़ करती जानी है। और मैं बिल्कुल ये एश्योर कर रहा हूँ कि अगर तुमने पंकज सर से ऑर्गेनिक करी है ना भाई, तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छी होगी ही होगी। बेसिकली एनसीईआरटी रीड करने की बात जब आती है इसमें, तो एनसीईआरटी में ये करना है कि लाइक प्रैक्टिकल्स वाले कुछ पार्ट्स हैं जो हमें एनसीईआरटी से रीड करने पड़ेंगे। और कुछ चीज़ें होती है लाइक बायोमोलिक्यूल हो गया और कुछ एनवायरमेंटल पार्ट्स हो गए, वहाँ पे वो हमें केमिस्ट्री से रीड करना पड़ता है। और कुछ वहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं, वो एज इट इज़ उठ के नीट में बेसिकली असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें एनसीईआरटी से रीड करनी है अच्छे से। उसके बाद हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। लाइक तुमने सर के लेक्चर कर लिए अच्छे से, सर के लेक्चर के नोट्स को अच्छे से कर लिया तुमने। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एनसीईआरटी का जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और जितने भी थियरी वाले क्वेश्चन है ना, थियरी वाले क्वेश्चन तो तुमको करने ही है वहाँ पे। बस ये 2-3 चीज़ें तुम्हें यहाँ पे अच्छे से फॉलो करनी है। तुमने नोट्स के सारे क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। उसके बाद फिर तुम्हें क्या करना है कि अपनी एनसीईआरटी सारी अच्छे से करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बेसिकली बताना चाहूँगा कि कुछ नई चीज़ें केमिस्ट्री में ऐड हुई हैं। लाइक कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ऐड हैं जो एक्स्ट्रा सिलेबस में हमारे पास आया हुआ है, और उसमें हमारे पास साल्ट एनालिसिस भी दिया हुआ है।
तो ये चीज़ रखना है हमें कि हमें इसको भी साथ-साथ में प्रिपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि इससे भी नीट में जब से ये सिलेबस में ऐड हुआ है ना, इससे सवाल आ रहे हैं। लाइक साल्ट एनालिसिस से 1 से 2 सवाल हमारा कन्फर्म है। तो साल्ट एनालिसिस और ये जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है ना, इसको एकदम सेपरेट लेके चलना, तीनों पार्ट के साथ, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इन तीनों के साथ बिल्कुल सेपरेट लेके चलना। जो एक्सपेरिमेंटल और साल्ट एनालिसिस है, साथ-साथ में इसको करते जाना, क्योंकि इससे पक्का सवाल आएगा। तुम्हारा बेसिकली जो साल्ट एनालिसिस है उससे एक सवाल आएगा, और बेसिकली हमारा यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है ना, कि इस एसिड को इसमें मिला दिया, ये चीज़ बन गया, मतलब डिफरेंट वहाँ पे सिलेबस में हमारे पास दिए हुए हैं केमिस्ट्री के, कि कुछ रिएक्शन टाइप के बेसिकली हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स वगैरह दिए हैं, तो वो चीज़ आ रहा है जब से पेपर में वो ऐड हुआ है। तो उसको ज़रूर से करके जाएँ, यानी 2 से 3 सवाल वहाँ पे हमें इससे मिलेंगे। तो बेसिकली इसका भी क्या है, साल्ट एनालिसिस पंकज सर ने करा रखा है। तो अगर ये सारी चीज़ें करते जा रहे हो ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इसके साथ-साथ ट्राई करो कि हर संडे को एक लेक्चर करने का साल्ट एनालिसिस का। वहाँ पे 6 टू 8 लेक्चर सर ने करा रखे हैं, और कुछ उसमें लेक्चर्स हैं जो जेईई एडवांस के लिए हैं, तो वो नहीं करना है। जो हमारा बेसिक लेक्चर्स है ना, एनायनिक, केटायनिक, वहाँ पे सेपरेट कौन-कौन से आयन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें याद करनी होती है। और जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है, वो तुमको डिफरेंट वीडियोज़ यूट्यूब पे देखने पड़ेंगे। जो प्रैक्टिकल्स क्लास 12th 11th में कराए जाते हैं ना, वो चीज़ हमें वो वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। मैंने भी देखी थी, और उससे सवाल नीट में आया था। एक सल्फ्यूरिक एसिड वाला सवाल आया था, वो एक्सपेरिमेंट वाला सा, जो मैंने वो वीडियोज़ वगैरह देखी थी प्रैक्टिकल्स की, तो मैंने उसको अच्छे से कर लिया था। तो ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, और ये हमें अच्छे से करके जाना है केमिस्ट्री में। तो इससे भी सवाल आ रहे हैं। देखो, हमें रिवीजन कैसे करना है, मैं उस चीज़ के बारे में बेसिकली बात करना चाहूँगा। देखो, रिवीजन में हमें क्या करना है, जैसे-जैसे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएँगे ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि डेली का हमें 1 घंटा निकालना होता है रिवीजन करने के लिए। तो उस 1 घंटे में हमें क्या करना है कि हमने 20-20 मिनट तीनों पार्ट को दे दिया। 20 मिनट हमें फिजिकल करनी है, 20 मिनट हमें इनऑर्गेनिक रिवाइज़ करनी है, और 20 मिनट हमें ऑर्गेनिक रिवाइज़ करनी है। और बेसिकली ऐसा हमारा अप्रोच रहना चाहिए कि हमने शॉर्ट नोट्स बना रखा है, उस 20 मिनट में आज हम कोई एक चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हैं फिजिकल का, अगले दिन फिजिकल का कोई और चैप्टर हम रिवाइज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से 1 वीक में हमारा पूरा अच्छे से रिवीजन भी होता जाएगा, और हमारी केमिस्ट्री स्ट्रांग भी होती जाएगी। और बेसिकली बात ये है ना यहाँ पे, कि केमिस्ट्री में तुम्हें ये चीज़ होगा कि शुरू में तुम्हें दिक्कत आएगी चीज़ें याद करने में, लाइक रिएक्शंस वगैरह हो गया, तो वो धीरे-धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, बिल्कुल वहाँ पे घबराना नहीं होता है। तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, और वो ग्रेजुअल होता है बहुत। वीडियो में जितनी चीज़ें मैंने बताई, अगर तुम उसको फ़ॉलो कर लिए ना, तो तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर तुमको कोई भी दिक्कत आ रहा हो ना, तो तुम कमेंट में मेंशन कर सकते हो, या मुझको तुम पर्सनली मैसेज कर सकते हो। चाहे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम, जहाँ चाहो वहाँ मुझको तुम मैसेज कर सकते हो। कोई इश्यू आ रहा हो, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। तुमको और इसके अलावा कोई भी, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो ना नीट के टाइम का, कोई भी तुम्हें दिक्कत आ रहा हो, यू कैन टॉक टू मी। बेसिकली आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट।